नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ट्विटर की पॉइजन पिल स्ट्रेटजी के बारे में। ये काफ़ी अभी रिसेंट में अभी ट्रेंडिंग में है, क्योंकि इलोन मस्क सर ने ये अनाउंसमेंट की है कि हम ट्विटर को ख़रीदना चाहते हैं। इसको देख के ट्विटर या अमेरिकी गवर्नमेंट में हड़कंप मच गया कि अगर इलोन मस्क ने इतना सब कुछ कर दिया तो क्या होगा। क्योंकि ट्विटर का के ऊपर जो इलोन मस्क हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि ट्विटर को पूरी आज़ादी नहीं दे रखी हुई बोलने की। अभी उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अभी लोग अपना पूरा अपना व्यू नहीं रख पाते, या फिर जिस जो व्यू रखने की कोशिश करते हैं उन लोगों का अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। क्योंकि अभी रिसेंटली ऐसा हो भी रहा है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप से पहले इन अभी जो कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो रशिया और यूक्रेन वॉर पे जो रशिया को जस्टिफाई कर रहे हैं वॉर को, तो वो अकाउंट सारे सस्पेंड कर दिए ट्विटर ने। इसके अलावा जो अकाउंट वैक्सीन को ने गलत बता रहे थे, ट्विटर ने वो सारे अकाउंट सस्पेंड कर दिए। तो इलोन मस्क कहीं न कहीं ये चाह रहे हैं कि जो बोलने की आज़ादी है, जिसे इंडिया में बोला जाता है अभिव्यक्ति की आज़ादी, वो नहीं मिल पा रही। तो इलोन मस्क खुद से एक्वायर करना चाहते हैं ट्विटर को। ट्विटर को एक्वायर करने के लिए ही उन्होंने अभी रिसेंटली ट्विटर का 9.1% स्टेक ले लिया है। मीन्स उन्होंने ट्विटर का 9.1% शेयर खरीद लिए। अब इतना बड़ा शेयर किसी कंपनी का खरीद लेना, तो कंपनी में एकदम से काफ़ी सस इतना उम्मीद नहीं की जाती कि कोई इतना खरीदेगा, और ख़रीद लेता है तो फिर उसको ये बोला जाता है कि आओ आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जॉइन करो हमारे को। तो ट्विटर के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उसने भी फिर इलोन मस्क को बुलाया, अपने यहाँ पे इनवाइट किया कि आप भी आओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कि हमारा जॉइन कर लो। इलोन मस्क चाहते तो जॉइन कर लेते, पर पहले उन्होंने बोला भी कि मैं जॉइन कर लेता हूँ, पर फिर वो उन्होंने बाद में मना कर दिया। उन्होंने उनके मना करने के पीछे एक रीज़न था कि इलोन मस्क बोर्ड जो भी ट्विटर का जो रूल और रेगुलेशन है, उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जॉइन कर लेगा, वो किसी भी कंपनी का 14.9% से ज़्यादा स्टेक नहीं खरीद सकता। मीन्स जो कंपनी के शेयर हैं वो 14.9% से ज़्यादा नहीं खरीद सकता जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर होगा। तो इलोन मस्क को क्या करना है, इलोन मस्क को पूरी की पूरी कंपनी खरीदनी है। तो कंपनी खरीदनी है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो ट्विटर का रूल और रेगुलेशन है। अब इस बात से ट्विटर काफ़ी परेशान है कि अब, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि अगर अमेरिका को भी सबसे ज़्यादा दिक्कत है इससे, क्योंकि अगर अमेरिका ये नहीं चाहता, अमेरिका या ट्विटर का मैनेजमेंट, क्यों अगर उन्होंने यहाँ पे उसे इलोन मस्क को अथॉरिटी दे दी कि खरीदने की, या फिर इलोन मस्क ने खरीद लिया, तो जितने भी अकाउंट ये इस तरह के सस्पेंड करे गए हैं रिसेंटली, तो वो सारे दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे। जो सबसे मेजर अकाउंट है उनमें डोनाल्ड ट्रंप का, अगर डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट एक्टिव हुआ, क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं उनके, वो बहुत बड़ा अकाउंट था जो उन्होंने सस्पेंड कर दिया। अगर ये ऐसे अकाउंट दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी गवर्नमेंट को, अमेरिकी गवर्नमेंट को तो स्पेशली दिक्कत होगी। तो अमेरिकी गवर्नमेंट नहीं चाहती ये सब चीज़ें, और जो मैनेजमेंट ऑफ डायरेक्टर है वो भी नहीं चाहता। तो इसी वजह से वो नहीं चाह रहे कि कोई भी ट्विटर को खरीदे। तो अभी उनका पहले जैसे एक पीपल सॉफ्ट है कंपनी, तो उसको भी एक खरीदना चाह रहे थे। तो उसने क्या किया, अपने शेयर जो थे वो स्प्लिट करने चालू कर दिए, नंबर ऑफ अपने जितने भी कम वैल्यूएशन पे अपने शेयर प्रोवाइड करने चालू कर दिए। अब कोई भी जब शेयर के प्राइस डाउन हो जाएगा तो कोई भी उसके शेयर क्यों नहीं खरीदेगा, वो आराम से खरीदेंगे। अब ये डिफ़िकल्ट होगा किसी को भी पर्सन के लिए कि अगर शेयर प्राइस, अगर उसे कंपनी एक्वायर करनी है, तो वो 10 बंदों की जगह 50 बंदों से बोलेगा कि मुझे ये कंपनी दे दो, तो बड़ा दिक्कत होगा उसे। तो कंपनी ऐसा अपने आप को बचाने के लिए करती हैं। जैसे पीपल सॉफ्ट के एग्जांपल ही में बात कर लेते हैं, उसने भी यही किया था कि उसने अपना आप को बचाने के लिए अपने शेयर स्प्लिट कर दिए, कम दामों में प्रोवाइड कराना चालू कर दिया। इस तरह की स्ट्रेटजीज कंपनी अपनाती हैं,
और कंपनी का जो मैनेजमेंट डायरेक्टर है वो बोलता है कि हम जहर की गोली खा लेंगे पर हम अपनी कंपनी को नहीं बेचेंगे। अभी जो इसके सीईओ हैं पराग अग्रवाल जी, इंडियन भारतीय मूल के ही हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि हम अभी देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, हम कंपनी के लिए जो बेहतर होगा हम वही करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। पर अगर इलॉन मस्क ट्विटर को खरीद लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखते हैं, अभी रिसेंटली सब कुछ स्टार्ट हुआ है। इलॉन मस्क ने ऑलरेडी 9% स्टेक खरीद लिया है। आगे वो कितना खरीदेंगे उनकी मर्ज़ी, क्योंकि उन्होंने तो ओपन मार्केट से उन शेयर मार्केट से वो खरीद लिया उसके शेयर। आगे देखते हैं अभी कितना इलॉन मस्क करते हैं। तो यही थी पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी, जिसमें कंपनी क्या करती है कि किसी भी कंपनी के जो मैनेजमेंट डायरेक्टर है वो बोलते हैं कि हम जहर की गोली खा लेंगे पर आपको अपनी कंपनी नहीं बेचेंगे। अभी सेम प्रोसेस जो है वो ट्विटर भी फॉलो कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।